हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे आप। अभी आपकी सर्दियाँ भी चल रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम भी करीब है, तो बिस्तरों से उठने में थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। लेकिन देखो, अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा आपको। फर्स्ट डिवीज़न आपको पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। और अब तक अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल पास होना है, तो भी उसे भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, अब की बार जो है ना, पेपर आपका बहुत आसान रहेगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों की जो तादाद है वो बढ़ा दी है। मैंने पहले भी बताया था, 15 तो आपके ए बे से दे आएंगे, ठीक है। 7 आपके खालिस्तान आएंगे और 10 आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 32 नंबर के तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 20 आपके सेशनल में से भी जाएंगे। भाई, कितना ही कमज़ोर बच्चा हो, 16 से 17 नंबर तो सेशनल जाते ही हैं। और अगर आप एबेसेदे भी सारे सही कर देते हो, खालिस्तान कुछ भर देते हो, एक नंबर के कुछ सवाल अगर कर देते हो, तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। और वही एक नंबर वाले सवाल और खालिस्तान मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल के साथ जुड़िए। अगर आपको पास होना है ना, वाकई में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी चैनल के साथ जुड़ सकते हो। एक बेहतर तैयारी कराऊंगा, और जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है वो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकता है। तो इसी कड़ी में आज बढ़ते हुए अपन आज जो करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आज अपना जो रहने वाला वो रहने वाला 8.1 प्रश्नावली। उससे पहले ये आपका सवाल है, इससे पहले कुछ फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, इसमें आपका साइन का जो फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, कोस ए का आधार बटा कर्ण, टेन का आपका लंब बटा आधार, कोसेक का आपका कर्ण बटावा लंब। और सेक की मैं बात करूँ तो सेक का आपका फॉर्मूला है कर्ण बटा आधार और कोट का आधार बटा लंब। अगर ये डायरेक्ट याद नहीं होते तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, बहुत अच्छा फॉर्मूला, सारे याद हो जाएंगे। लाल बटा कक्का, ठीक है। अब देखो, लंब बटा कर्ण ये सीधा ही साइन का, पहला जो फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ये किसका हो जाएगा? साइन का। दूसरा आपका कोस का होगा, कोस का आधार बटावा कर्ण, ए के लिखा हुआ, ए यानी आधार, के यानी कर्ण। फिर तीसरा टेन, एल यानी लंब हो जाएगा, ए यानी आधार, तो लंब बटा आधार। अब इन तीनों को उल्टा कर दो, क्योंकि साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है, तो कोसेक का इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब कर दो, ये कर्ण बटा लंब हो गया। कोस का उल्टा आपका सेक होता है, तो इसका उल्टा कर दो, के बटावा ए हो जाएगा, ठीक है। और टेन का जो उल्टा होता है आपका कोट होता है, ठीक है। टेन का उल्टा मैंने क्या बताया आपको? कोट। देखो, टेन का उल्टा होता है आपका आधार बटा लंब। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना, लाल बटा कक्का। इससे आपके पहले ये साइन का, कोस का, टेन का, अब उल्टा कर लो, ये कोसेक का, ये सेक का, और ये आपका कोट का हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा आपका कोसेक होता था, देखो इसमें लंब बटा कर्ण है, इसमें कर्ण बटा लंब हो गया। कोस का उल्टा आधार बटा कर्ण, इसका कर्ण बटा आधार हो गया। टेन का उल्टा लंब बटा आधार, और इसका आपका आधार बटा लंब हो जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना, बाकी अपन सारे सवाल के अंदर जो भी नया कुछ आएगा तो वो सीखते हुए चलेंगे। देखो, आपको प्रश्नावली देखकर डरना नहीं, बहुत आसान प्रश्नावली है ये, ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई भी डाउट में आपका नहीं रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया और बी सी आपको 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो देखो, इससे पहले मैं आपको एक बार सवाल दिखा देता हूँ बुक में अच्छे से, जिससे कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि हाँ भाई सर पर्सनावली में से करवा रहे, बाहर नहीं करवा रहे, है ना। ठीक, अच्छे से आप देख सकते हो, ये सवाल नंबर आपका 8.1 का ये रहा। पहले सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो सवाल पूछे, एक तो साइन है कोस से फाइंड करना, दूसरा साइन से और कोस से ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको अपन फाइंड करते हैं, अच्छे से देख लो अब सवाल आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहला अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, ये लो। और हमेशा आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना। समकोण मतलब जानते हो ना, जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का, क्लियर। अब आपको क्या बताया कि बी समकोण है, यानी बी की जो पोजीशन रहेगी वो यही रहेगी, ठीक है। इसने लिख दिया है जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी की पोजीशन बता दी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसने बताया आपको कि ए बी 24 सेंटीमीटर है आपका,
तो ये यो ए हो गया आपका, तो ये ए और बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर इसने बताया बी सी, बी और सी, तो ये आपका अब सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी इसने कितना बताया, तो बी सी इसने 7 सेंटीमीटर बताया भाई, कितना बताया, बी सी इसने 7 सेंटीमीटर बताया। अब आपको ये वाली भुजा फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं होता आपका, बहुत इजी वे में छोटा सा आपका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को लगा के अपन इसको हल करेंगे। इसमें देखो कर्ण ज्ञात करना है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कर्ण का जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। देखो ये आपका आधार होता है नीचे वाला, ये आपका लंब होता है और ये आपकी कर्ण होती है। तो इसमें देखो आपको ये लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आपका लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसे अपन निकालते हैं। सबसे पहले लंब आपका कितना दिया हुआ 7 का स्क्वायर, ये लो 7 का स्क्वायर। आधार आपका कितना दिया है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ये लो। ये वाला फॉर्मूला आपको ज्ञात करना, याद ही रखना पड़ेगा, कर्ण जब भी निकालनी पड़ेगी। अब स्क्वायर कैसे निकालते हो, देखो 7 का स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इधर साइड में मैं आपको बता देता हूँ। 7 को 7 से गुणा कर लो, तो 7 की टेबल 7 बार बोलेगा, यानी 7 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो 49 आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49। बहुत आसान से तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, एक बार पूरी क्लास देखना, वाकई में आपको लगेगा कि इतने टाइम आप यूँ 8वीं प्रश्नावली से डर रहे हो। बहुत आसान प्रश्नावली है, और इससे देखो जो छोटे छोटे जो सवाल बनने वाले हैं ना, वो सारे सवाल मैं आपके सही करवाने वाला हूँ। फिर इसके बाद 24 का स्क्वायर, 24 को अपन 24 से गुणा कर लेंगे, ये लो, ठीक है। 4 को 4 से 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 8, 2 2 4, ये लो 6, और ये जोड़ा आपका 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, तो 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 5 7 6। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी संदेह या डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब इस दोनों को जोड़ लो आप, देखो साइड में मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। रफ कार्य आपको जो बोर्ड एग्जाम के अंदर है ना, कॉपी के पीछे करना है। 6 और 9 आपका 15 का 5 हासिल 1, तो 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1 भी जोड़ लिया मैंने, इसलिए 11 का 12 हो रहा था ये, हासिल 1 लग गया, तो ये 625 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 625। क्लियर। अब इधर आपका था कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 625, लेकिन आपको निकालना केवल कर्ण। तो देखो केवल कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर हट जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा आपका, क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से तो इसका अंडर रूट कट जाएगा और इसका अंडर रूट रह जाएगा, तो 625। अब 625 का आपका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना, वर्गमूल, है ना, यानी स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखो ये हो गया आपका 625, नज़र आ रहा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। 5 का मैंने लगाया इसमें, तो 5 एकम 5, एक बार 1 बच गया, 2 फिर 5, फिर मैंने 5 का भाग लगाया तो 2 बार गया, क्योंकि 12 से पहले 10 आता है, 2 बच गया 5, फिर मैंने 5 का लगाया 5, फिर मैंने 5 का लगाया 1, और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, ये 2 2 के जोड़े बना दिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, यानी 25 बचना चाहिए। तो कर्ण आपकी कितनी हो जाएगी 25, ये लो आपकी 25 हो गई कर्ण। अब आपको ज्ञात करना साइन ए, ठीक है, वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो अब देखो मैं बताता हूँ आपको साइन ए क्या होगा आपका। अब साइन ए देख लो, देखो एक ए यह है आपका, साइन ए आपको निकालना, तो साइन ए की जो वैल्यू होगी ना आपकी, ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने, लंब बटावा कर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बताऊं तो आपको, इसमें ये तो लंब हो गया आपका और ये कर्ण हो गया, तो 7/25, ये लो, ये साइन ए आ गया।
इसी तरह कोज ए आपको निकालना है, ठीक है। कौन सा? कोज ए। तो कोज ए जो सवाल पूछा गया ना, दिख रहा होगा आपका, देखो ये साइन है और ये कोज है, तो कोज ए निकाल रहे अपन। क्या निकाल रहे? कोज ए। कोज ए का जो आपका मान होगा, कोज ए अगर मैं निकालता हूँ तो कोज ए का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता, जैसे मैंने इधर बताया था पीछे आपको, आधार सॉरी, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या आपका 24 और कर्ण आपका 25, तो ये 24/25 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको साइन सी और कोस सी की वैल्यू। अब देखो, अब आपको जो एंगल है ना, सी की टाइप से देखना है, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि ए तो था डायरेक्ट था आपका, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब सी की तरफ से देखेंगे ना अपन, तो सी के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? तो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी क्या? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, सी के सामने वाली भुजा आपका लंब हो जाएगा। तो ये तो लंब हो जाएगा आपका और ये आपका आधार हो जाएगा। तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटावा कर्ण। तो लंब क्या हो गया आपका 24 हो गया ना, तो ये 24/25, ये लो। इसी तरह कोच सी की वैल्यू निकालनी है। कोच का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटावा कर्ण, इसमें आधार जो है 7 होगा आपका, क्योंकि सी की तरफ से देख रहे हैं अपन, है ना। तो 7/25 हो जाएगा, ये लो। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने हल करवा दिया अच्छे से। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चारों मान मैंने निकाल दिया आपको, ठीक है। इसमें से बस ये जो है ना, तो दूसरा जो आप कह रहे हो साइन सी से इसने क्या एंगल बदल दिया ना। पहले ए था तो बिल्कुल सीधा देखना था, अब सी की तरफ से अगर देखेंगे, क्योंकि साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, आधार और जो आपका लंब है वो चेंज हो जाएगा, बाकी कर्ण तो वही रहेगा 25 आपका। किधर से भी देखो, भले साइन बी की साइड से देखो, साइन ए निकालो, साइन सी निकालो, लेकिन जब साइन सी या बी पूछ लेता तो अपन क्या करते, इसको आधार को तो आप लंब कर देते, लंब को आधार कर दिया, बस इतना सा चेंजेस किया और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो चुका। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, देखो अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा। ये आपका दूसरा सवाल है, ठीक है। एक बार मैं इसे बुक में दिखा देता हूँ आपको और फिर इसे आगे हल करते हैं अपन, है ना। तो ये 8.1 का आप क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हो, जिसमें लिखा हुआ आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, और आपको चित्र भी दिया हुआ है। यही चित्र मैंने बनाया है और इसी सवाल को अपन हल करने वाले हैं। तो चलो हल करते हैं सवाल को। तो देखो, ये सवाल मैंने उतार रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आपको कोई भी इसके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला अपन क्या करेंगे, सबसे पहला अपन क्यू आर निकालेंगे। इसके अंदर क्या निकालेंगे? क्यू आर, क्योंकि आपको दिया हुआ है पी क्यू पी आर, यानी देखो ये तो आपका हो गया कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्यू आर निकालने का। क्यू आर निकालने का मतलब हो गया आपका आधार। देखो आधार निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, आधार का स्क्वायर, फिर आपका कर्ण का स्क्वायर, फिर आपका लंब का स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है आधार का निकालने का। अब इसको इस फॉर्म में रख लेता हूँ मैं, जैसे क्या निकालना, क्यू आर निकालना। तो क्यू आर का स्क्वायर, भाई आधार की जगह आपका क्यू और आर है ना, क्यू आर लिख दिया मैंने। कर्ण की जगह आपका पी आर है, तो ये पी आर कर दिया मैंने। क्लियर? पी आर का स्क्वायर, और लंब की जगह आपका क्या है, तो पी क्यू है, तो ये लिख दिया मैंने पी क्यू। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी, और है तो आप बिल्कुल कमेंट करना, उस समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा।
लेकिन आप मेरे साथ समझने की कोशिश करना। मैं आपके मैथ्स का जो डर है वो बिल्कुल खोल दूंगा, और अच्छे से अपन पढ़ने वाले, हर चीज़ को बारीकी से अपन देखने वाले हैं। तो देखो, जो वैल्यू आपको दी हुई वो सारी वैल्यू रख दो। क्यू आर तो क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर तो, क्योंकि आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। पी आर आपका कितना है, तो 13 का स्क्वायर, ये लो 13 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू की वैल्यू बात करूँ तो 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर। ये 13 का स्क्वायर क्या था, 169। 12 का क्या होता है आपका 14। स्क्वायर कैसा है आपका, ये 169। 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 प्राप्त होगा। 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आपका प्राप्त होगा। अब देखो आगे मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से देखना। अब 144 में से 169 में से 144 आप घटाओगे तो 25 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 25। ठीक है, क्यू आर का होल स्क्वायर। क्लियर, 25 मिल गया। अब अपने को क्या, इसका वर्गमूल निकालना, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे। देखो ऐसे, क्यू आर का स्क्वायर का अंडर रूट इधर भी लगा दो, और क्योंकि अंडर रूट दोनों तरफ लगाना आपको, तभी बैलेंस होगा। तो इस स्क्वायर से तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर तो बच जाएगा आपका क्यू आर, और इधर अंडर रूट लगने से 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 25 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैं आपको इधर बता देता हूँ साइड में। 25 का वर्गमूल ऐसे निकालते हैं आपका, देखो ये 25 हो गया। 25 में मैंने 5 का भाग लगाया, 5 फिर 5 फिर 1, ये लो। तो एक जोड़ा लेते हैं, दोनों का पेयर, तो केवल 5 रह जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 cm। ठीक है, यानी ये वाली जो वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई, 5। क्लियर। अब आपको हल करना है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब निकालते हैं अपन tan p और कोट r। पहले मैं लिख लेता हूँ आपका ये tan p माइनस कोट r, ये वैल्यू आपको निकालनी, tan p माइनस कोट r। तो ये वैल्यू अपन निकालते हैं। सबसे पहले देखो अब tan p और कोट r की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे tan आपका, देखो इस चित्र में देखे तो आपका p ये रहा। ठीक है, तो इसमें वही देखो p है ना, जो लंब है वो आधार हो जाएगा, आधार है जो लंब हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे लाल बटा कक्का एग्जाम में लिख के देख लेना, आप पीछे की साइड है ना। tan का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो ये लो, लंब में क्या है, लंब में इसके 12 है और इसका 5 है, लेकिन उल्टा करना, क्योंकि पी फॉर्म में पूछा है इसने। अगर ये क्यू और आर में पूछता तो कुछ भी बदलना नहीं होता, लेकिन पी से पूछता तो लंब आधार चेंज हो जाता, पी एंगल से अगर पूछता तो देखो tan पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लंब बटा आधार। तो लंब तो हो जाएगा इसमें 5 आपका, और आपका आधार हो जाएगा 12। ये लो, ये 12। फिर बचा आपका कोट आर। कोट आर, आर का जो है आपका, तो कोट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि tan का उल्टा होता है, आधार बटा लंब। क्या होता, आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो जाएगा आपका 5, और लंब क्या हो जाएगा आपका 12। तो 5 बटा 12 बराबर, इसमें से पूरे में से पूरा गया तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 0। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए कहता हूँ पासबुक से मत पढ़ो, पासबुक से क्या होता है समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए अच्छे से आप देखो तो ये सवाल बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस इसमें पहले आपने क्यू आर की वैल्यू निकाली जो कि 25 आई, फिर अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, लाल बटा कक्का से सूत्र पता करके 12/5 में से 12/5 घटा दिया तो आपका 0 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पहले मैं 3 आपको बता देता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है पहले आपके सामने लिख देता है। इसमें क्या, साइन ए की वैल्यू आपको दी हुई है, साइन ए का मान दिया हुआ है, और आपको कोस ए और टेन ए फाइंड करना है। दिख रहा होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेन ए आपको फाइंड करना है, यानी ये वैल्यू आपको दी हुई है
और बाकी आपको निकालना है। तो देखो अब इसको अपन निकालते हैं, इसका सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 अपन हल करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देख सकते हो आप अच्छे से। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है, यानी मान निकालना है आपको। अब देखो कितना इजी है, और यही से सवाल बनेंगे आपके 1 नंबर के, 2 नंबर के। बड़ा वाला जो सवाल है ना वो तो आपका जो आपके 8.3 है वहाँ से बनेगा, लेकिन जो छोटा वाला सवाल है ना वो आपका यही से बनने वाला है। इसके लिए इस प्रश्नावली को आपको अच्छे से देखना होगा, बिल्कुल आपके समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेंगे। ये अपन ने एक त्रिभुज बना लिया, क्लियर। त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज बनाने के बाद अपन क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन मान रख लेंगे, ठीक है। जैसे इसने साइन का मान दिया, साइन का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता, लाल बटा का मतलब लंब बटा हुआ कर्ण होता है। तो कर्ण की जगह आपका 4 और लंब की जगह आपका 3। ज्ञात क्या करना, ये वाला ज्ञात करना, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। त्रिभुज को नाम दे देते हैं अपन ए, बी और सी। तो इसको अपन अच्छे से निकालते हैं। सबसे पहले देखो, अब इसमें आपको ए बी फाइंड आउट करना। ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। हमेशा देखो बी सी यानी आपका आधार ज्ञात करना, आधार, फिर ये आपका हमेशा जब आधार और लंब ज्ञात करते हैं तो कर्ण में से बाकी तीसरी जो भुजा है वो घट जाती है। तो इसमें आपका आधार ज्ञात करना था, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। यही आपको लंब ज्ञात करना होता था, या कर्ण होता है और यहाँ पर आपका आधार होता। और जब कर्ण निकालते हैं तब दोनों जुड़ जाते हैं। फिर भी ये तीनों फॉर्मूले मैं आपको एक बार बता दूंगा अच्छे से। देखो एक बार साइड में लिख ही लेता हूँ, ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लेना। सबसे पहले होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर निकालना होता तो आपको लिखना होता आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है। और जब आधार निकालना होता आपको तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्लियर। और जब आपको लंब निकालना होता है तो लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये आपको निकालना, क्लियर। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। इसमें आपको क्या निकालना, ए बी निकालना है, आधार निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण माइनस लंब। तो कर्ण की वैल्यू आपको दी हुई कितनी है भाई, 4 का स्क्वायर, और लंब भी आपको दिया हुआ है तो एस सी 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया 16 माइनस आपका 9। भाई 16 कैसे आया सर, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। 9 कैसे आया, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीका 9, क्लियर। अब अपन ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपके पास कितना बच गया, इधर 7 बच गया, और इधर आपका ए बी का स्क्वायर, ये लो ए बी का होल स्क्वायर यानी आधार का होल स्क्वायर है। तो अब देखो दोनों तरफ अपन अंडर रूट लगा देंगे। जैसे ये था आपका ए बी का होल स्क्वायर, इस पर भी अंडर रूट लग जाएगा आपका, और √7 पे भी आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर से तो आपका अंडर रूट कट जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा आपका ए बी। लेकिन इधर 7 का है ना, आपका कोई भी परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसको अंडर रूट में ही रखेंगे अपन, केवल अंडर रूट 7। परफेक्ट वर्गमूल किस किस का निकलता है, जैसे हो गया आपका 4, 16, 25, 36, 49, ठीक है, 64, ठीक है, 81, 100, जिसका वर्ग होता है ना उसी संख्या का परफेक्ट निकलता है। बाकी संख्या जैसे 11, 13, 19 इनको बस अंडर रूट में ही रखा जाता है, क्लियर। तो ये वाली आपकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। अब अपन निकालेंगे कोस ए। कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या आपको पता होगा, नहीं पता है तो इधर देख लो, कोई बात नहीं, अच्छे से बात है, याद भी नहीं करना आपको, अच्छे से देखना एक बार में। कोस का फॉर्मूला था आधार बटावा कर्ण, तो आपका आधार क्या हो जाएगा अंडर रूट 7,
और आपका क्या हो जाएगा दूसरा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा तो आपका 4, तो √7 और 4, तो ये आपका हो जाएगा √7/4। ये तो हो गया आपकी कोस की वैल्यू। और जबकि आप साइन की वैल्यू निकालोगे साइन ए, तो साइन ए का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, साइन ए की मैं सॉरी साइन ए नहीं टेन ए आपका है ना, तो टेन का फॉर्मूला ये रहा लंब बटा आधार। तीसरा फॉर्मूला टेन का होता है ना लंब बटा आधार, तो टेन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा लंब क्या है आपका, लंब आपका 3 और आधार क्या आपका √7, तो ये √7, ये आपकी टेन की वैल्यू निकल चुकी है। क्लियर, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपके समझ में आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो। ये आपका सवाल है, दोनों मान मैंने आपको निकाल दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपन अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पंद्रह कोट ए 8, ठीक है। अब मान किस किस का ज्ञात करना, तो इसमें आपको देखो एक तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना भी। कौन सा, साइन ए और सेक ए। एक तो आपको ज्ञात करना साइन ए, दूसरा आपको ज्ञात करना सेक ए। दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं, दिए हुए नहीं है। अब देखो मान अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल मैंने लिख दिया, अब आपके सामने कर देता हूँ। अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्लियरिटी होगी, सवाल आसानी से आपको दिख रहा होगा। एक बार किताब में भी दिखा लेता हूँ मैं आपको, और अच्छे से इसको फिर अपन हल करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका गाइस, ये अच्छे से देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, देखना बहुत अच्छे से। ये आपका कोट ऐसा कैसे, कोट ए, और ये जो 15 है ना, 15 उठ के 8 के नीचे चला जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया छोटा सा, समकोण त्रिभुज ही बनाना इस प्रश्नावली में, ठीक है। न्यून कोण और अधिक कोण नहीं चलेगा आपका। तो कोट का क्या फॉर्मूला होता है सर, याद नहीं है, कोई बात नहीं, लाल बटा कक्का लिख लो और टेन का उल्टा कर लेना। टेन कौन से पोजीशन पे आता है आपका पता हो, तीसरी पोजीशन। लंब बटा आधार टेन का होता, तो आधार बटा लंब किसका हो जाएगा, ये तो आधार हो गया आपका, ये ऊपर वाला, और ये आपका लंब हो जाएगा। तो आधार आपका 8 और लंब आपका 15। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका मान लो ए, ये आपका बी और ये आपका सी हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो अब कितना आसान हो गया आपको। देखो साइन ए की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटावा कर्ण, तो ये लंब बटावा कर्ण रख दो। लंब आपका 15, सॉरी पहले आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले आपको कर्ण निकाला नहीं अपन, तो देखो कर्ण कैसे निकालते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, हिंदी में लिख के एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका कर्ण फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अपन। तो इसका कर्ण अगर मैं निकालता हूं तो लंब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 का स्क्वायर, और आधार आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। कितना होता है, 15 को 15 से गुणा करोगे 225, 8 का आपका 16 होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 2, 8 और 9, ये हो जाएगा, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर।
अब इसका भी अंडर रूट लगेगा, इसका भी अंडर, तो इसका अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। देखो 289 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 17 होता है। कितना होता है? 17। तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो। वैसे आपको मैं कहना चाहूँगा कि 20 से 25 तक स्क्वायर आप याद कर ले, यानी वर्ग याद कर ले। वर्ग आपको याद होगा तो वर्गमूल निकालना भी आपका आ जाएगा। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल 25 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और 25 तक मैं कहता हूँ आप अच्छे से याद कर लो। ये आ गया 17। इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो इसके बाद देखो, इसके बाद अपन, ये आपकी वैल्यू आ गई 17। क्लियर, यानी ये त्रिभुज की जो है ये आपका कर्ण हो गया 17। अब निकालेंगे अपन किसकी वैल्यू? साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लंब बटावा कर्ण। तो आपका लंब तो हो गया 15 और कर्ण हो गया 17, तो 15 बटावा 17, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद देखो सेक ए की वैल्यू निकालनी है। सेक ए का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता? तो सेक कोस का उल्टा था, कोस का आधार बटा कर्ण है, तो सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका 17 है और आधार आपका 8 है, तो ये आपके सेक की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार देख लो पूरा सवाल आप अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो, तो ये पूरा सवाल मैंने आपको बता दिया अच्छे से, और ये पूरा सवाल आपका हो चुका है।